हो रही कि क्या एथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल जो है उससे माइलेज कम होता है, क्या उससे इंजन पे इम्पैक्ट आता है। हालांकि सरकार ने साफ तौर पे इसका खंडन किया, सरकार ने इन बातों को बेबुनियाद बताया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस्मा के डीजी दीपक बलानी साहब हैं इस वक्त। दीपक जी, बहुत स्वागत है सर आपका। इसको लेकर बहुत चर्चा चल रही है सोशल मीडिया पे भी, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी। आपका टेक क्या है, चूँकि आपके बहुत सारे मेंबर्स हैं जो बहुत बड़ी मात्रा में एथेनॉल का प्रोडक्शन करते हैं, और आप लोगों के लिए भी ये बड़ी खबर इसलिए है कि अगर ये नैरेटिव आगे बढ़ता है तो दिक्कत आ सकती है। तो आपका टेक क्या है सर इसके ऊपर? नमस्कार मृत्युंजय जी। पहली बात तो आपका जो मार्केट शेयर है तो आप तो बहुत आगे हैं, उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपके थैंक यू चैनल। सर, थैंक यू सर। ये आप लोगों का मोहब्बत है। आप लोग आते हैं, आप लोगों को सुनने लोग आते हैं, दर्शक आते हैं। थैंक यू बहुत सर। अच्छा है, ऐसे करते रहिए। जी जहां तक आपका सवाल है E20 व्हीकल के ऊपर, जो कुछ दिनों से हम एक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन देख रहे हैं, उसके लिए मैं कुछ जैसे सरकार, आपने बोला सरकार ने एक्सप्लेनेशन और क्लैरिफिकेशन तो दे दिया है, बट क्योंकि हम इससे बहुत क्लोजली जुड़े हुए हैं और हमारी जो मिलें हैं वो इथेनॉल प्रोड्यूस करती हैं, तो मैं इस पे कुछ इंफॉर्मेशन बेस्ड आपको क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा आपके दर्शकों को। देखिए, कोई भी जो फ्यूल हमारे यहाँ बनता है और उसका जो एप्लीकेशन होता है, उसकी एक पूरी प्रक्रिया होती है। अगर उसको डिस्पेंसिंग करना है, उसका एक BIS स्टैंडर्ड बनता है, जिसमें सारे स्टेक होल्डर होते हैं उसमें। जो गाड़ी बनाने वाले हैं, ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हैं या ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, टेक्निकल लोग हैं, प्रोड्यूसर हैं, उसमें एक्सपर्ट्स होते हैं। और वो फ्यूल स्टैंडर्ड सब चीजों को देख के बनाया जाता है कि व्हीकल पे इसका असर क्या होगा, सब कुछ बनाया जाता है। तो ये जो E20 का स्टैंडर्ड है वो BIS स्टैंडर्ड है। इसको BIS स्टैंडर्ड का BIS ने मान्यता दी हुई है। इसके ऊपर टेस्टिंग जो, चाहे वो IOCL हो, BPCL हो, HPCL हो, उन्होंने फ्यूल टेस्टिंग की है। और हमारी एक बहुत ही आ, अच्छी और बहुत रेप्यूटेड एजेंसी है जिसको बोलते हैं ARAI, ऑटोमोटिव रिसर्च हम्म, एसोसिएशन पुणे में। हम्म, उन्होंने इसको, फ्यूल को कई गाड़ियों पर टेस्ट करा है। और कोई भी ऐसा जो बोल रहे हैं कि इससे व्हीकल डैमेज होता है, बिल्कुल गलत है। आप देखें ब्राजील और US में तो E20 या जो इथेनॉल व्हीकल है वो 30 35 40 साल से चल रहे हैं। ब्राजील में लगभग आज 95% फ्लेक्सी फ्यूल है। और इवन मोनो फ्यूल में लगभग E27 तक ब्लेंडिंग हो चुकी है। और 2030 तक वो लोग 30% भी करने वाले हैं। अभी तक वहां पे कोई व्हीकल डैमेज का कोई अभी तक रिपोर्ट नहीं आया है। ठीक है, तो ये तो या एक जनरल बातें हैं। जी, ये मैं थोड़ा आप जी मैं टेक्निकली बता दूं हाँ कि इथेनॉल का फायदा भी क्या है। हाँ। तो इसका एक ऑक्टेन नंबर होता है इथेनॉल का। हम्म और उसका लगभग, इथेनॉल का ऑक्टेन नंबर लगभग 108 के आसपास होता है, जबकि पेट्रोल का लगभग 91 होता है। हम्म हाई ऑक्टेन का मतलब है कि जो इंजन नॉकिंग होती है वो कम हो जाती है। हम्म और उससे क्या होता है, हमें कंप्रेशन रेशियो हायर मिलता है, जिससे हाँ इंजन की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। और हम्म इससे ज्यादा पावर मिलता है। इसके अंदर इथेनॉल में ऑक्सीजन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, इसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड फ्यूल। अच्छा। कंबस्टन बेटर होता है। हम्म CO2 का एमिशन काफी कम होता है। हाइड्रोकार्बन जो अनबर्न्ड होते हैं वो काफी कम होते हैं। हाँ और इससे पूरे इंजन के जो पार्ट्स है ना, हम्म इसको काफी, जो बेसिकली कार्बन जो बिल्डअप हो जाता है, चाहे वो पिस्टन में हो या बॉल में हो या इंजेक्टर राइट में हो, ये जी कम होता है। तो इसके फायदे बहुत हैं। हाँ। तो हमें लगता है कि मिस इन्फॉर्मेशन ठीक है, या तो लोगों को लेकिन पता नहीं है या कोई एजेंडा है। हाँ लेकिन बिल्कुल आपको मेरिट की बात कर रहे हैं। ठीक बात है। लेकिन बलानी जी, माइलेज की जब बात होती है तो ये बात जो मतलब ऑफिशियल बयान आया सरकार की तरफ से, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की तरफ से, 2 से 3% माइलेज इससे कम हो सकता है। हालांकि उसमें यह कहा गया है कि इसको ठीक किया जा सकता है। तो क्या माइलेज पे कुछ इम्पैक्ट आता है क्या वाकई? देखिए, इसकी जो इथेनॉल की जो कैलोरीफिक वैल्यू है, जिसको बोलते हैं एनर्जी कंटेंट, वो थोड़ा लगभग पेट्रोल से कम होता है। तो इससे माइलेज हल्का 2 से 3% कम हो सकता है। बट इसको भी इंजन ट्यूनिंग से ठीक किया जा सकता है। जो कि गाड़ियां जो आ रही हैं, लगभग पिछले 3 या 4 साल से जो गाड़ियां आ रही हैं, उसमें ऑटो ऑटो मैन्युफैक्चरर्स ने उसकी ट्यूनिंग ऐसे कर रखी है कि इसमें बहुत ही मार्जिनल या नहीं के बराबर इसकी माइलेज घट रही है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि पुरानी गाड़ियों पे इम्पैक्ट ज़्यादा है। मतलब 2023 या 22 से पहले की जो गाड़ियां हैं बनी हैं, उसके इंजन पे भी इम्पैक्ट ज़्यादा हो सकता है।
और उसमें माइलेज भी कम हो सकता है। क्या ये बात ठीक है या मिथ है ये? नहीं, ये मिथ है। माइलेज जैसे मैंने बोला थोड़ा 2 या 3% घट सकता है, बट इसके फायदे उसके सामने बहुत हैं, क्योंकि जैसे इंजन मैंने आपको पहले भी बताया, जो इंजन परफॉर्मेंस, इंजन एफिशिएंसी जो है वो बेटर हो जाती है, पावर ज्यादा मिलता है। लेकिन एक बात यहाँ समझने वाली ये बात है कि 2008 के बाद जो है वो E10 कंप्लाइंट व्हीकल्स आ रहे हैं। अब वो 2008 के बाद आज हम 2025 में हैं, जो भी हैं, आज जितनी भी गाड़ियां, इवन 2023 के पहले वो E10 प्लस कंप्लाइंट व्हीकल हैं। अगर आप ब्राजील का एक्सपीरियंस देखेंगे तो वहां के जो उन्होंने रिसर्च किया था कि E10 से लेके E25 तक की जो गाड़ियां हैं उसमें कोई भी इंजन में चेंज नहीं आया। राइट। जब E25 से ऊपर हुआ तब थोड़े कुछ पार्ट्स चेंज हुए। तो अच्छा। जो E10 कंप्लाइंट थे हाँ। 2008 के बाद, वो आज E20 कंप्लाइंट भी है। और ओके। ये तो केस स्टडी है ब्राजील का। तो हम्म। और 2008 से लेके आज हम 2017 साल में, हम्म। और आपके पेट्रोल की मैक्सिमम लाइफ होती है 10 या 15 साल मैक्सिमम। उसके हम्म। बाद वो बाहर निकल ही जाता है। हम्म। तो ऐसा कोई सब्सटेंशियल कंसर्न नहीं होना चाहिए। आई हाँ। थिंक प्रॉपर अवेयरनेस होनी चाहिए सब में। और हम्म। कंज्यूमर्स को बिल्कुल ही तसल्ली होनी चाहिए कि जो आप E20 फ्यूल भरा रहे हैं वो आपके व्हीकल के लिए बिल्कुल सही है, इनफैक्ट बहुत फायदेमंद है। हम्म। देखिए, ये जो ब्राजील के इसमें जो जी। CO2 कार्बन एमिशन इतना कम हो जाता है, हाँ। आपको हाँ। एक केस स्टडी बता रहा हूँ हाँ। कि ब्राजील में एक शहर है साओ पालो। हम्म। हम्म। वहां पे एक टाइम पे पोल्यूशन इतना था जो कभी हमारे विंटर्स में दिल्ली में होता है, जो नवंबर दिसंबर में। हाँ। हाँ। और कि वहां पे जो बस 20 या 25 साल से जो फ्लेक्सी और इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल यूज हो रहा है, उससे क्या हुआ है कि वहां का जो पोल्यूशन लगभग 50 to 60% ओवरऑल रिड्यूस हो गया है। अच्छा। तो इसके फायदे हम देखें, और हमारा ये खुद का मेक इन इंडिया फ्यूल है। और राइट आज सर। आपको राइट मालूम है सर। जियो पॉलिटिकल सिचुएशन में राइट। क्रूड इंपोर्ट के बिल्कुल ऊपर कितना प्रेशर है, तो ठीक बात है। हमको हाँ। इसको और प्रमोट करना चाहिए। राइट सर, बहुत शुक्रिया दीपक बलानी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर बात करने के लिए। छोटा सा